हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस लर्निंग एकेडमी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके एनसीईआरटी का पार्ट 2। ठीक है, लास्ट क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था आपका एनसीईआरटी हमने शुरू की थी क्लास 12 की रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इससे पहले हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लाइफ स्पैन डिस्कस किया था, रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस किया था कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। ठीक है, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, ये सभी चीज़ें हम ऑलरेडी पिछले जो वीडियो है उसके अंदर डिस्कस कर चुके हैं, जो कि आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। अब हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन हम ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, तो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? ऐसा रिप्रोडक्शन या ऐसा मेथड जिसके थ्रू एक इंडिविजुअल अपनी पेरेंट सेल की तरह ही अपने आप को डिवाइड करता है। ठीक है, यानी कि एक पेरेंट सेल जब डॉटर सेल्स को फॉर्म करता है तो वो सिमिलरली क्लोन होती हैं अपने पेरेंट सेल की। ओके, फिर हमने बात की थी कि ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जो होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर ज़्यादा देखा जाता है, जैसे कि बडिंग इन ईस्ट के अंदर बडिंग, जैसे कि यहाँ पे दिखा रखा है। इसमें क्या हो रहा है? बड का फॉर्मेशन के थ्रू न्यू डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होगा। फिर बाइनरी फिजन इन एमीबा, तो एमीबा में क्या हो रहा है? यहाँ पे न्यूक्लियस का डिवीजन होकर के ये क्या हो रहा है? जो एमीबा है वो डिवाइड कर रहा है दो डॉटर सेल्स में। ठीक है, तो बाइनरी फ्यूजन इन एमीबा ये सब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया था आपका कि बहुत सारे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म के अंदर बाइनरी फ्यूजन मिलता है, जैसे अमीबा एंड पैनामेशियम। देन हमने ये चीज़ भी डिस्कस की थी कि अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होता है। अनफेवरेबल कंडीशन में कोई भी अमीबा, ठीक है, या कोई भी आपका सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, ज़्यादा सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म अनफेवरेबल कंडीशन में किसका फॉर्मेशन कर लेते हैं? एनसिस्ट का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है, एनसिस्ट क्या होती है? एक हार्ड कवरिंग होती है सिस्ट के ऊपर। सिस्ट के चारों तरफ क्या होती है? एक हार्ड कवरिंग फॉर्म हो जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? एनसिस्ट बोलते हैं। ये देखिए, ठीक है, अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर एमीबा जो है वो सूडोपोडिया एंड सिक्रीट द 3 लेयर्ड हार्ड कवरिंग और सिस्ट अराउंड इटसेल्फ, जिसको हम बोलते हैं एनसिस्टेशन। ठीक है, यानी कि एमीबा की सेल है, मान लो, इसके अराउंड क्या हो जाएगी? एक हार्ड कवरिंग फॉर्म हो जाएगी, जिसको हम बोल रहे हैं सिस्ट या फिर एनसिस्टेशन। फिर जब कंडीशन जो होती है फेवरेबल हो जाती है, उस टाइम पे ये सभी जो है, ये एंसिस जो है वो डिग्रेड हो जाती है और इसके अंदर जो स्पोर्स बने हुए हैं वो सूडो स्पोर्स के थ्रू जो एमीबा है वो छोटे छोटे और एमीबा का प्रोडक्शन करता है बाय द प्रोसेस ऑफ स्पोरिलेशन। ठीक है, यानी कि स्पोर्स के थ्रू। तो ये चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब आज हम आगे के टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि वेजिटेटिव प्रोपेग्यूज इन एंजियोस्पर्म। ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो मेंबर ऑफ किंगडम फंजाई एंड सिंपल प्लांट्स सच एज एल्गी रिप्रोड्यूस थ्यूरो स्पेशल ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि कुछ मेंबर जो होते हैं जैसे कि फंजाई के मेंबर्स और एल्गी, यानी कि फंजाई और एल्गी जो है वो एक स्पेशल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू क्या होते हैं? अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं। द मोस्ट कॉमन ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स आर जूस्पोर्स। जो मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चर इनमें है वो क्या है? जूस्पोर्स है। दैट यूजुअली द माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्ट्रक्चर, ये क्या होती है? एक माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्ट्रक्चर होती है, यानी कि सूक्ष्म मोटाइल स्ट्रक्चर होती है। अदर कॉमन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्ट्रक्चर आर कोनेडिया, जैसे कोनेडिया का फॉर्मेशन इन पेनिसिलियम, बर्ड का फॉर्मेशन हाइड्रा के अंदर और गैम्यूल का फॉर्मेशन स्पंज के अंदर। ठीक है, जैसे कि हमने अभी डायग्राम देखा था ये वाला। तो इसमें क्या हो रहे हैं? ये भी क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ टाइप्स हैं, जैसे कि आपका जो हाइड्रा है, ठीक है, ये वाला जो हाइड्रा है, इस हाइड्रा में बर्ड्स के थ्रू क्या हो रहा है? इस हाइड्रा की जो बर्ड है उसके थ्रू न्यू हाइड्रा का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि बर्डिंग के थ्रू। ठीक है, स्पंज यानी कि जो ये गैम्यूल है, तो इसके अंदर जो ये स्पंज फॉर्म हो गया है ये वाले, ठीक है, इन स्पंज के थ्रू क्या हो रहा है? न्यू सेल का या डॉटर सेल का रिप्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, यानी कि इनसे नई सेल बन रही है। फिर पेनासिलियम के अंदर ये क्या है? कोनिडिया। कोनिडिया क्या होते हैं? ऐसे गोल गोल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि चेन में पाए जाते हैं और एक एक कोनिडिया एक नए नए सेल का फॉर्मेशन करता है। ओके, फिर नेक्स्ट है जूस्पोर्स। ये क्या है? जूस्पोर्स हैं, तो ये इनके पास क्या होता है? फ्लैजिला होता है और ये क्या होते हैं? मोटाइल होते हैं। ठीक है, ये आपको एल्गी के अंदर भी देखने के लिए मिलेंगे। एल्गी के अंदर ये जो आपको ये दिख रही हैं, ठीक है, ये जो आपको दो धागे की तरह स्ट्रक्चर दिख रही हैं, ये क्या है? फ्लैजिला है। इन फ्लैजिला के थ्रू क्या करता है? लोकोमोशन करता है। ठीक है, मूवमेंट करता है।
तो जू स्पोर्स ये सभी क्या है, स्पोर्स हैं। इन स्पोर्स के थ्रू क्या हो रहा है, रिप्रोडक्शन हो रहा है। ओके, तो फंजाई के अंदर जैसे कि यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट लाइन दे रखी थी आपकी कि मेंबर्स ऑफ किंगडम फंजाई एंड सिंपल प्लांट सच एज एल्गी रिप्रोड्यूस थ्रू स्पेशल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, स्पेशल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू वो रिप्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि जूस्पोर्स। ठीक है, ये क्या होती है, मोटाइल स्ट्रक्चर होती है क्योंकि इनके पास क्या होता है, फ्लैजिला होता है। कोनिडिया के थ्रू पेनिसिलियम, बर्ड के थ्रू हाइड्रा, गैम्यूल के थ्रू स्पंज। ठीक है, ये सभी क्या है आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, जो आपने अभी देखा वो क्या है, गैम्यूल, ये वाले जो स्ट्रक्चर थी गैम्यूल। ठीक है, इस गैम्यूल के थ्रू क्या हो रहा है, इस गैम्यूल के थ्रू क्या हो रहा है आपका, ये पूरी स्ट्रक्चर क्या है, गैम्यूल है। स्पंज का, नए नए स्पंज का फॉर्मेशन हो रहा है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट। यू हैव लर्न अबाउट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन प्लांट, यानी कि हमने क्लास 11th के अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को पढ़ा है। व्हाट डू यू थिंक इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ऑल्सो ए टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि क्या आप जानते हैं कि वेजिटेटिव भी एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। वाई डू यू से सो, आप इस तरह से क्यों कह रहे हैं। इज़ द टर्म क्लोन एप्लीकेबल टू द ऑफ स्प्रिंग फॉर्म्ड बाय वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, कि क्या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के टाइम पे भी ये टर्म क्लोन यूज़ होती है, नहीं होती है। ठीक है, अब हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को पढ़ने वाले हैं। सो वाइल इन एनिमल्स एंड अदर सिंपल ऑर्गेनिज्म द टर्म एसेक्सुअल इज यूज्ड, यानी कि और एनिमल्स के अंदर और कुछ सिंपल ऑर्गेनिज्म के अंदर हम क्या करते हैं, एसेक्सुअल टर्म को यूज़ करते हैं ज़्यादातर। इन प्लांट्स द टर्म वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज़ फ्रीक्वेंटली यूज्ड, यानी कि प्लांट्स के अंदर कौन सी टर्म यूज़ की जाती है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, आपके पास बुक होगी, आप उसको अंडरलाइन कर सकते हैं कि प्लांट्स के अंदर जो टर्म यूज़ की जाती है रिप्रोडक्शन के लिए वो कौन सी है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज़ फ्रीक्वेंटली यूज्ड, यानी कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होती है वो ज़्यादातर यूज़ की जाती है प्लांट के अंदर। So in plant, the unit of vegetative reproduction such as runner, rhizome, sucker, tuber, offset, bulb are all capable of giving rise to new offspring. These structure are called vegetative propagules. देखो बेसिकली आप जो ये देख रहे हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है, या वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ये इसमें कौन कौन सी टर्म्स यूज़ हो रही हैं, रनर, राइजोम, सकर, ट्यूबर, ऑफसेट और बल्ब, ये सभी क्या हैं आपके वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के मेथड्स हैं। ठीक है, जैसे एसेक्सुअल के हमने अभी देखे बर्डिंग के थ्रू, ठीक है, अभी आपने देखा गैम्यूल्स के थ्रू, तो ये सभी क्या है, कोनिडिया के थ्रू, ये सभी क्या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, बाइनरी फ्यूजन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। क्वेश्चन आ जाता है नीट के अंदर ही कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बताइए, इसमें से बताओ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन सा नहीं है, या इसमें से बताइए कि आपका वेजिटेटिव प्रोपगेशन कौन सा नहीं है, ठीक है, या कौन सा है, इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इन सभी टर्म्स को आप याद रखें। सो दीज स्ट्रक्चर आर वेजिटेटिव प्रोपगेल्स, यानी कि ये सभी जो स्ट्रक्चर्स हैं ये क्या है, वेजिटेटिव प्रोपगेल्स हैं, जो कि अभी आपको यहाँ पे डायग्राम के अंदर दिखाई गई हैं। ठीक है, सो आप सभी ने आलू देखा होगा, ठीक है, आलू के अंदर एक जर्मिनेटिंग आई होती है, तो ये जो जर्मिनेटिंग आई बर्ड है इसके थ्रू क्या होता है, न्यू आलू का फॉर्मेशन होता है। यानी कि अगर कोई आलू है उसके ऊपर ये जर्मिनेटिंग आई बनी हुई है, तो अगर आप उस आलू को काट कर किसी मिट्टी में बो दे तो उसके अंदर भी नए आलू का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, सो वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन एंजियोस्पर्म हम यहाँ देख रहे हैं, जैसे कि फर्स्ट है आई ऑफ पोटैटो, पोटैटो की आई के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, नए आलू का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सेकंड है, ये है अदरक का, ठीक है, आप सभी ने देखा होगा जिंजर, तो जिंजर के अंदर क्या होती है, नोड्स का फॉर्मेशन होता है, तो इन नोड्स को हम क्या बोलते हैं, राइजोम्स। ये जो आपको छोटे छोटे बर्ड्स दिखाई दे रहे हैं, ये जो नोड है, ठीक है, आप सभी ने देखा होगा जिंजर, इसकी नोड पे क्या होते हैं, छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं। इन्हीं बर्ड्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इन्हीं बर्ड्स के थ्रू हम न्यू जिंजर का फॉर्मेशन कर सकते हैं। हम अगर इन्हीं बर्ड्स को हम किसी मिट्टी में सो कर दे तो नए नए जिंजर के प्लांट, सॉरी नए नए जिंजर जो है वो ग्रो करने लगेंगे। ओके, नेक्स्ट है आपका बल्बिल ऑफ एगेवी, ठीक है, यानी कि जो ये बल्ब से आपको दिख रहे हैं एगेवी के अंदर, ये भी आपको ईजिली किस में है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का ही एक टाइप है। अगर आप कोई भी अनियन ले, ठीक है, उसको आप मिट्टी के अंदर सो कर दे तो आपको दिखेगा कि जो बल्ब है, बल्ब के थ्रू भी क्या हो रहा है, न्यू
क्या बोलते हैं कि न्यू आपकी अनियन का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो इन बल्ब के थ्रू भी क्या हो रहा है, नई स्पीसीज या सॉरी नई डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट है लीव बर्ड ऑफ ब्रायोफाइलम। तो जो लीव बर्ड होती है ब्रायोफाइलम की, ये जो छोटी छोटी बर्ड्स हैं इनके थ्रू भी ये भी क्या, अगर आप इन्हें काट के कहीं पे लगा दे तो नई नई बर्ड्स जो सॉरी नई नई ब्रायोफाइलम्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है ऑफसेट ऑफ वाटर हाइंथ, ठीक है। जो वाटर हाइंथ होता है, ये जो ऑफसेट्स आपको दिख रहे हैं, अगर आप इनको अलग करके लगा दें तो यहाँ से भी क्या होगा, नई नई आपके हाइंथ का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट आपके एंजियोस्पर्म्स है जो कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के थ्रू क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। तो ये सभी क्या है, आपके वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के मेथड्स हैं। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। So obviously since the formation of these structure does not involve two parent, आपने अभी देखा कि इनके अंदर इनकी जो फॉर्मेशन हो रही है, इनसे जो नई नई डॉटर सेल्स बन रही हैं, आप सभी ने देखा कि इसके अंदर दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। द प्रोसेस इन्वॉल्व इज एसेक्सुअल, यानी कि जिसके अंदर सिर्फ एक ही पेरेंट, एक ही इंडिविजुअल अपनी जो जनरेशन है उसका रिप्रोडक्शन कर रहा है, वो क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। In some organism, if the body break into distinct places, each fragment grow into a adult capable of producing offspring, जैसे कि हाइड्रा। This is also a mode of asexual reproduction called fragmentation, ठीक है। तो fragmentation भी क्या है, एक तरह का asexual reproduction है। बेसिकली फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या, मान लो ये कोई प्लांट है, ठीक है। अब इसके अंदर अगर ये छोटे 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 यहाँ पे बर्ड्स का फॉर्मेशन हो जाए, तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से अगर हम इसका फ्रेगमेंट को काट दें, जैसे कि आप सभी ने देखा होगा शुगर केन, ठीक है, उसमें इस तरह से पोरी सी बनी होती है। तो अगर आप एक पोरी को काट के ऐसे इस तरह से इन पोरियों को काट दे और किसी ज़मीन में बो दे, तो वहाँ पे नए नए शुगर केन या नए नए गन्ने का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो वो भी एक तरह का फ्रेगमेंटेशन ही है कि आप एक एक फ्रेगमेंट्स को निकाल के क्या कर रहे हो, नए ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन कर रहे हो, ठीक है, नई डॉटर सेल का फॉर्मेशन कर रहे हो। You must have heard about the scourge of water bodies और about the terror of Bengal. This is nothing but the aquatic plant, यानी कि जैसे कि वाटर हाइड्सिंथ है, ये भी क्या एक एक्वेटिक प्लांट है, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इन्वेसिव वीड। ये क्या है, एक तरह का इन्वेसिव वीड है जो फाउंड ग्रोइंग वेर एवर देयर इज़ ए स्टैंडिंग वाटर, यानी कि जहाँ पे भी पानी रुका होगा वहाँ पे ये अपना ग्रो करने लगेगा, ठीक है। आपने काफ़ी बार देखा होगा तालाब वगैरह में जहाँ पे पानी रुका हुआ है वहाँ पे ग्रो करते हैं। इट ड्रेन ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर, ये क्या कर लेता है, ऑक्सीजन को बहुत ज़्यादा ड्रेन कर लेता है वाटर से, जिसकी वजह से जो उसके अंदर फिशेज रहती है उनकी डेथ हो जाती है। यू विल लर्न अबाउट इट इन चैप्टर नंबर 13 एंड 14, आप इसके बारे में और ज़्यादा पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 13 एंड 14 में। You may find it interesting to know that this plant was introduced in India because of its beautiful flower and shape of leaves. आपको ये जान के बहुत बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा कि ये जो प्लांट है इंडिया के अंदर क्यों इंट्रोड्यूस किया गया था। ये इंट्रोड्यूस किया गया था इसके फ्लावर की सुंदरता और इसकी शेप ऑफ लीव की वजह से, ठीक है। Since it can propagate vegetatively at a phenomenal rate and spread all over the water bodies in a short period of time, it is difficult to get rid of them. देखो बेसिकली वाटर हाइसिंथ जब लगाया गया इंडिया के अंदर, तो उस टाइम पे ये सोच के लगाया गया कि इसकी जो फ्लावर है बहुत सुंदर है, इसकी लीव्स बहुत सुंदर हैं, ठीक है। लेकिन जब ये हमने पानी में लगा दिया, उस टाइम पे जब पानी में लगाया गया तो इसने अपनी पानी के अंदर एकदम से बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर ली, ठीक है। और इसके अगर जरा सी भी अगर पार्ट रह जाता है, जरा सा भी ऑफसेट रह जाता है, तो उससे ये पूरे में फैल जाता है, यानी कि छोटा सा भी ऑफसेट इसको पूरे में फैला देता है। आप सभी ने देखा होगा जहाँ पे भी पानी रुका होता है वहाँ पे इसकी जो पूरी लेयर जो है वाटर हाइसिंथ की, पूरी तालाब इससे भर जाता है। तो तालाब के अंदर जो भी मछलियाँ रह रही हैं या उस पानी के अंदर जो भी मछलियाँ वगैरह छोटे छोटे जीव्स रह रहे थे, उन सभी की डेथ हो जाती है क्योंकि सारा ऑक्सीजन वहाँ से ले लेता है, ओके। तो इसको इंडिया से बाहर निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। सो आर यू अवेयर हाउ प्लांट लाइक पोटैटो, शुगर केन, बनाना, जिंजर, दहलिया आर कल्टिवेटेड। तो आप सभी अवेयर हैं कि किस तरह से ये सभी जो प्लांट्स हैं वो लगाए जाते हैं। हैव यू सीन स्मॉल प्लांट इमर्जिंग फ्रॉम बर्ड्स, यानी कि आप सभी ने देखा होगा जैसे कि पोटैटो ट्यूबर,
कि जो पोटैटो है उसमें से एक छोटी सी आँख निकली रहती है, छोटा सा ट्यूबर निकला रहता है, उसके थ्रू भी नए पोटैटो का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। सो फ्रॉम द राइजोम ऑफ बनाना एंड जिंजर, यानी कि राइजोम ऑफ बनाना और जिंजर के थ्रू क्या होता है, बनाना की राइजोम के थ्रू बनाना का फॉर्मेशन होगा, और जिंजर की राइजोम जो है, जो आपको अभी मैंने राइजोम दिखाया था अभी इमेज में, उस राइजोम की वजह से क्या हो रहा है, नए नए जिंजर का फॉर्मेशन हो रहा है। ये जो आपको एक घुंटा सा दिख रहा होगा आगे की साइड, ठीक है, ये जो है। अब आते हैं नेक्स्ट लाइन पे। ठीक है। सो व्हेन यू केयरफुली ट्राई टू डिटरमाइन द साइट ऑफ ओरिजिन ऑफ न्यू plantlets in plant listed above, you will notice that they are invariably arise from nodes present in the modified stems of this plant। ठीक है। अगर आप यहाँ पे किसी भी प्लांट की, जैसे आप देखते हैं अपने आसपास भी देखते हैं, अगर लिस्ट आउट करना चाहते हैं तो आप लिस्ट आउट कर सकते हैं जो कि नोड से मॉडिफाई होते हैं। ठीक है। वैन दी नोड कम इन कॉन्टैक्ट विद डैम सोइल, यानी कि जब भी कोई भी नोड, किसी भी प्लांट की स्टेम की नोड जो है, जैसे कि मैंने अभी बताया शुगर केन वाला एग्जांपल, ठीक है, ये जो नोड्स हैं, ये जब भी नोड्स किसी भी सॉइल के अंदर कांटेक्ट में आएगी, ठीक है, हम सॉइल के अंदर जब भी इन्हें दबाएंगे तो ये क्या करेंगी, सॉइल और वाटर के कांटेक्ट में आते ही नए प्लांट्स का फॉर्मेशन कर देगी। ठीक है। सो दे प्रोड्यूस रूट, उस टाइम पे क्या करेंगी, रूट का प्रोड्यूस करेगी और नए प्लांट का फॉर्मेशन कर देंगे। इसी तरह से आप अगर देखते होंगे घर पे पुदीना भी होता है। ठीक है। आप मार्केट से पुदीना लाइए, अगर उसके अंदर जड़ें नहीं हैं तो आप उस पुदीना को अगर पानी में डिप करके रखेंगे तो उसके अंदर जड़ें निकल जाएंगी। ठीक है। और उसको हम ग्रो करा सकते हैं ईजिली। तो ये भी क्या है, ये जितनी भी मतलब उसके अंदर जो नोड्स हैं, उस पुदीना के अंदर जितनी भी नोड्स हैं, उन नोड्स के थ्रू क्या हो रहा है, हमने रूट्स का फॉर्मेशन करवाया, उसके थ्रू नए प्लांट का फॉर्मेशन करवाया। ठीक है। इसी तरह से आप देखते होंगे मनी प्लांट, मनी प्लांट के अंदर भी छोटे छोटे नोड्स होते हैं, उन नोड्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, नए प्लांट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है। So similarly, adventitious birds arise from the notch present at the margin of bryophyllum, यानी कि ब्रायोफाइलम के लीव्स पे आपने देखा होगा छोटे छोटे बर्ड्स जो राइज हो रही हैं, उन बर्ड्स को आप निकाल करके अगर सॉइल में डिप करे या सॉइल और वाटर के अंदर डिप करे तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, नए नए प्लांट का फॉर्मेशन हो जाएगा। दिस एबिलिटी इज फुली एक्सप्लॉइटेड बाय गार्डनर एंड फार्मर फॉर कमर्शियल प्रोपोगेशन ऑफ सच प्लांट, यानी कि ये जो एबिलिटी है ये हर एक गार्डनर और फार्मर के अंदर होती है इन प्लांट्स को प्रोपेगेट करने की। ठीक है। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ ए कॉमन मेथड। आप सभी को पता होगा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो एक कॉमन मेथड है। इसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म जिनका सिंपल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे एल्गी एंड फंजाई, ठीक है, वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से शिफ्ट हो गए हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर भी, जस्ट बिफोर द ऑनसेट ऑफ एडवर्स कंडीशन। ठीक है। यानी कि ऑनसेट ऑफ एडवर्स कंडीशन आने से पहले ही वो किस में शिफ्ट हो गए हैं, सेक्सुअल मेथड के अंदर शिफ्ट हो गए हैं। ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्लासेस में हम पढ़ेंगे आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके। सो एसेक्सुअल वेजिटेटिव एज वेल एज सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आर एग्जिबिटेड बाय द हायर प्लांट्स, यानी कि एसेक्सुअल में वेजिटेटिव सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ज़्यादातर आपको कहाँ देखने के लिए मिलेगा, हायर प्लांट्स के अंदर देखने के लिए मिलता है। सो ऑन दी अदर हैंड ओनली सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ एनिमल्स, यानी कि ज़्यादातर आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा जाता है मोस्ट ऑफ द एनिमल, ज़्यादातर एनिमल्स के अंदर आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखने के लिए मिलता है। ओके। अब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आई होप आप सभी को ये जो सेशंस में डाल रही हूँ ये सभी पसंद आ रहे होंगे। अगर आप सभी को पसंद आ रहे हैं तो मुझे कमेंट के थ्रू ज़रूर बताएं, मैं और ज़्यादा इंप्रूव करूँगी। अगर कुछ गलती हो रही है तो भी मुझे बताएं, फिर हम और ज़्यादा इंप्रूव करेंगे। और आपके जो क्वेश्चन है इस वाले चैप्टर से आज जो बने हैं वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड्स और किस किस के अंदर कौन कौन सा रिप्रोडक्शन होता है, ये सभी आपको याद रखना है। ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।